हेलो बच्चों, जय हिंद। पिछली वीडियो में हम लोगों ने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो हमने आप लोगों से कहा था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। तो आप लोग उन सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए, वॉच करिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो समझ में आए, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे हार्ट के बारे में। हमने सब कुछ जान लिया था, है ना, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा बचा हुआ था, ब्लड प्रेशर। तो हमने सोचा थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। हालांकि हमने बता दिया था कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल से जान लेते हैं। हर चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है, तो आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल से ब्लड प्रेशर के बारे में बता दें। फिलहाल अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं, अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस समय बारिश बहुत हो रही है। तो हो सकता है आप लोगों को इस वीडियो के बैकग्राउंड में आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा कुछ वॉइस ऐसी आपको आ रही हो कि बारिश का पानी गिर रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा, अब ये नेचुरल है, हम कुछ कर नहीं सकते। वैसे बारिश भी होना बहुत ज़रूरी है, गर्मी काफ़ी है ना। तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा, हम भी कर रहे हैं, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये आवाज़ ना आए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आ रही है तो उतना आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट तो सब कुछ हो गया। हार्ट का एक आप लोगों ने सुना होगा, जो हार्ट की जांच होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हार्ट की जांच जो है वो ईसीजी के द्वारा की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ईसीजी की जांच करवा लीजिए। यदि हार्ट में कोई समस्या होती है, आप दादी वादी किसी को ले जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनको कोई समस्या होती है, तो वो क्या बोलते हैं कि ईसीजी की जाँच करवा दीजिए। ईसीजी में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, थंबनेल पे आप लोग देख चुके होंगे, है ना, कि हमने एक थंबनेल पे देखे होंगे आप लोग कि हमने एक इमेज लगाया है। उसमें देखिए शरीर में कुछ ऐसे लीड के जैसा ऐसे गोल गोल होता है ना, तार निकला होता है। ये हार्ट के आसपास में शरीर में कई जगहों पर इसको लगाते हैं। उसको लगाने के बाद जो है वो चेक करते हैं हार्ट जो किस स्पीड से धड़क रहा है, यानी कि पूरे हार्ट की वो जांच करते हैं। तो इस प्रक्रिया जो ये लगा होता है शरीर में, छोटी छोटी लीड्स होती हैं। तो ये क्या प्रक्रिया है? इस प्रक्रिया का नाम है ईसीजी। इसके द्वारा किसकी जांच करते हैं? इसके द्वारा हार्ट की जांच करते हैं, ठीक है। हार्ट कैसे सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ईसीजी क्या है? ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। ईसीजी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जो दिल के यानी कि हार्ट के डॉक्टर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है ना। तो ये वही दिल वाला कार्डियो लिया गया, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी के द्वारा हम हार्ट की जांच करते हैं। तो वो कुछ ऐसा होता है देखने में, जो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और गूगल पे भी देख लीजिएगा। बाकी तो आप लोगों ने थंबनेल में थोड़ा देख के समझ ही गए होंगे। रंग बिरंगा कई कलर का होता है, उसमें नंबरिंग भी होती है, कौन कहाँ लगाना है वो जो डॉक्टर होते हैं वो जानते हैं, ठीक है, कैसे लगाया। तो आप लोग थोड़ा बहुत समझिए कि हाँ वो ऐसा कुछ देखिएगा कहीं तो वो गेस करिएगा कि हाँ शायद ये ईसीजी है ना, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक चार्ट होती है, जब ईसीजी होती है तो बदले में डॉक्टर जो उसकी रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट में कुछ इस प्रकार बना होता है। कुछ ऐसी संरचना बनी हुई होती है हार्ट की, ऐसे मतलब ऐसे ही लगभग कुछ होता है ना। तो ये जो होती है, ये हार्ट के धड़कने की स्पीड को बताता है। क्या करता है? हार्ट के धड़कने की स्पीड बताता है। देखिए हमने इस प्रकार कुछ यहाँ बनाया हुआ है। सबसे पहले जो ये उसमें अक्षर से लिखे होते हैं, तो ये जो पी वाला होता है उसमें, ये जो पी वाला होता है, ये जो दर्शाता है, जब हमने आप लोगों को हार्ट की संरचना पढ़ाई थी तो उसमें हमने बताया था कि हार्ट जो 4 चैम्बर को होता है, पूरे शरीर से महाशिरा द्वारा ब्लड किस चैम्बर में आता है? याद करिए, महाशिरा द्वारा जब पूरे शरीर से ब्लड आता है तो सबसे पहले किस चैम्बर में आता है? सबसे पहले वो आता है दाएं अलिंद में। किसमें? राइट एट्रियम में, यानी कि दाएं अलिंद में आता है कि नहीं आता? आता है। तो जो दाएं अलिंद में खून जा रहा है उसे यहाँ पर पी से शो कराया जाता है। जो पी वाला ये है, ये दाएं अलिंद वाला दिखाता है, पी है। यदि ये अधिक है तो भी प्रॉब्लम, यदि ये कम है तो भी प्रॉब्लम। ये एक संतुलित अवस्था में होना चाहिए, यानी कि ये थोड़ा सा मेंटेन होना चाहिए, ना ये ज़्यादा होना चाहिए ना ये कम होना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ को ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम। खाना भी खा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए। एक मीडियम होता है ना हर चीज़ का एक लेवल, उसी प्रकार ये भी है, ठीक है। तो जो पी है ये किसको दर्शा रहा है?
ये इस दाएं अलिंद को हमने बताया कि राइट एट्रियम, यानी कि जब पूरे शरीर से जो ब्लड आता है सबसे पहले किस में जाता है, राइट एट्रियम में, है ना। राइट एट्रियम में जब सबसे पहले ब्लड जाता है तो जो पी है ये उसी को दर्शाता है, ठीक, राइट एट्रियम को दर्शाता है। बाकी क्यू आर एस 3 है, क्यू आर एस ये तीनों किसको दर्शा रहा है, राइट एट्रियम के बाद ये ब्लड जो है ये नीचे निलय है और दाहिनी तरफ है तो दायां निलय, दायां निलय उसके बाद धमनियों से होता हुआ फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर उसके बाद बाएं अलिंद में, फिर बाएं निलय में जाता है, यहाँ से पूरे शरीर महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है, जो हमने हार्ट के स्ट्रक्चर में बताया था, है ना। इन सारी चीज़ों को दर्शाता है क्यू आर एस, इन सारी चीज़ों को दर्शाता है क्यू आर एस, यानी कि सिर्फ राइट एट्रियम को छोड़ करके राइट एट्रियम को दर्शाता है पी और बाकी सब को दर्शाता है क्यू आर एस, ठीक है। तो जो क्यू आर एस है ये ब्लड मतलब किस स्पीड से पंप हो रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, किस स्पीड से हार्ट धड़क रहा है, किस कैसा प्रेशर होगा, इसी के बेस पे तो प्रेशर होता है कि जिस जैसे स्पीड रहेगी वैसा ब्लड प्रेशर होगा। तो ये बहुत अधिक है तो भी समस्या, बहुत कम है तो भी समस्या, क्योंकि यदि बहुत तेजी से ब्लड पंप करेगा बहुत इसे तो ये बहुत जल्दी जल्दी बनेगा ऐसा कुछ, और बहुत स्लो होगा तो भी समस्या। यदि बहुत स्लो है तो आपका बीपी लो होगा, अब आपका बीपी यदि लो है तो आपका शरीर फुर्तीला नहीं होगा, आपके शरीर में समस्या होगी, आपको एनर्जी नहीं महसूस होगी, आपको मतलब इधर उधर ऐसे ढमली आए रहेंगे, ना कुछ करने का मन करेगा, ना खाने का मन करेगा, ना सोने का, मतलब बस नींद ही नींद आएगी, ना पढ़ने का मन करेगा। कभी कभी क्या होता है किसी बच्चे को पढ़ने उड़ने का मन नहीं करता तो लोगों को लगता है हम ही आलसी हैं, हम ही अपना मन नहीं लगा रहे हैं, आप कहते हैं मन नहीं लगाता पढ़ने में, है ना। तो कभी कभी चेकअप करवा लिया करिए, हो सकता है आपका बीपी तो नहीं लो है। कई बार क्या होता है ब्लड प्रेशर लो होता है तो कुछ करने का मन नहीं करता, हो सकता है आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या हो, सभी के साथ ऐसा नहीं, हमारे साथ नहीं होती, हर मनुष्य में है बीपी, भाई दिल धड़क रहा है तो बीपी की समस्या तो सभी को हो सकती है ना, कभी कभी तो होता है ऐसा, कभी बीपी लो है तो कुछ करने उड़ने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये जो है बीपी जो होता है ब्लड प्रेशर ये इसी से होता है, बहुत तेज़ धड़क रहा है तो कभी यदि बहुत तेज़ धड़केगा तो इस प्रकार कुछ दिल जल्दी जल्दी ब्लड को पंप करेगा, खूब तेज़ी से करेगा, और यदि बहुत धीमे धड़क रहा आराम आराम से पंप करेगा, होगा ऐसा। तो बहुत तेज़ी से यदि पंप करेगा तो कई बार ब्रेन हैमरेज वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो दिमाग की नसें हैं बहुत पतली पतली हो, दिमाग बहुत वो ब्लड जो हार्ट है बहुत तेज़ी से यदि ब्लड पंप करेगा तो इतनी जल्दी जल्दी कर नहीं पाएगा और ब्रेन हैमरेज होने की संभावना होती है। लेकिन यदि बहुत स्लो है, बहुत स्लो है तो भी समस्या हो सकती है कि शरीर बहुत थका थका सा लगेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया ईसीजी, जो हमने बताया था कि ईसीजी जो है इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसके बारे में खूब अच्छे से जो कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हार्ट के डॉक्टर ही समझ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दिया बस ऐसे ही कि जानना चाहिए, है ना। तो जो ईसीजी की जाँच बताया हमने, लीड से लगाई जाती है पूरे शरीर में, उसके बाद ईसीजी की जाँच की जाती है, ठीक है। बाकी आगे है ब्लड प्रेशर। इसका शॉर्ट नेम सब लोग लेते हैं, कोई जल्दी ब्लड प्रेशर नहीं कहता, सब लोग बीपी बीपी बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा बीपी क्या है, बीपी किसे कहते हैं। तो बीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्लड प्रेशर। इसे हिंदी में कहते हैं रक्तचाप। हिंदी में क्या कहते हैं, रक्तचाप। हिंदी में कहते हैं रक्तचाप, ठीक। रक्तचाप क्या है, इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या है ये देखिए हमने दो एरो बनाया है, एक तो इधर साइड का, एक इधर साइड, यानी कि ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड के जाने की प्रक्रिया, ब्लड के वापस आने की प्रक्रिया। जाता कहाँ है, दिल से जाता है, आता कहाँ है, दिल के पास आता है, दिल से ही तो होते हैं। हार्ट से भेजा भी जाता है, हार्ट के पास लौट कर भी आता है, हार्ट से दूर कहीं नहीं जाता, हम तुम्हारे पास ही रहेंगे। वही हाल है इधर कि जो हार्ट से जाता भी है, हार्ट के पास आता भी है, तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है ब्लड प्रेशर। यानी कि हार्ट जो है ब्लड को किस स्पीड से भेज रहा है, किस स्पीड से वो वापस आ रहा है, इसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। हार्ट किस स्पीड से ब्लड को पंप कर रहा है। अब ये बताइए कि हार्ट पंप करेगा यानी कि हार्ट भेजेगा उस समय स्पीड अधिक होगी कि आएगा उस समय स्पीड अधिक होगी? आप लोग बताइए, जाएगा तो स्पीड अधिक होगी कि आएगा तो स्पीड अधिक होगी? अरे भाई मतलब जो हार्ट है
वो यहाँ पर मशीन लगी हुई है ना ब्लड को पंप करने वाली, हमने बताया था कि मोटर लगा हुआ है, तो जहाँ मोटर लगा हुआ वहाँ स्पीड अधिक होगी, जहाँ नीचे कुछ नहीं है वहाँ स्पीड अधिक होगी। जहाँ मोटर लगा हुआ है वहीं तो स्पीड अधिक होगी, मोटर जो है पंप कर देगा, पूरे शरीर में ब्लड चला जाएगा, खूब स्पीड से जा रहा है, लेकिन नीचे जो है कोई मोटर नहीं है, कोई हाइट नहीं है, तो जिस स्पीड से जा रहा है उसी के जरिए वो आ रहा है ऊपर, उसी प्रेशर से, वही प्रेशर जो जाने का है वो उसको प्रेशर देता है, तब वो ऊपर आता है। तो इससे वो प्रेशर ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि प्रेशर को दे रहा है, उसी के सहारे ये ऊपर आ रहा है। अब बताइए जब किसी के सहारे लेकर के ऊपर आ रहा है तो उतना स्पीड तो नहीं होगी जो हार्ट के पास है। अरे मशीन जहाँ लगी है वहाँ खूब स्पीड से जाएगा, लेकिन जहाँ पर मशीन नहीं है वो स्पीड आने की कम हो जाएगी। तो ठीक है, तो जो जाने की स्पीड है वो अधिक होगी, ये जो जाने वाली स्पीड है ये बहुत अधिक होगी, लेकिन जो आने वाली है थोड़ा कम होगी। तो जाने वाली जो स्पीड होती है उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक, और आने वाली स्पीड को कहते हैं डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या है? सिस्टोलिक का मतलब होता है सिकुड़ना, सिस्टोलिक का मतलब होता है सिकुड़ना। अब देखिए क्यों सिस्टोलिक का मतलब सिकुड़ना, क्यों डायस्टोलिक का मतलब होता है फैलना। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं फिर लिख के बताते हैं, ठीक है। जो सिस्टोलिक है, सा से सिस्टोलिक, सा से सिकुड़ना, याद रखिएगा, सा से सिस्टोलिक, सा से सिकुड़ना। उसके बाद डायस्टोलिक बचा तो इसका मतलब हो गया फैलना, ठीक है। सा से सिस्टोलिक, सा से सिकुड़ना, बाकी बचा डायस्टोलिक, डायस्टोलिक मतलब हो गया फैलना। तो सिस्टोलिक क्या है? जब हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, तो पंप करता है जो जाने की स्पीड होती है उसी को सिस्टोलिक कहते हैं। अब सिकुड़ना यहाँ क्यों लाया गया? अब देखिए एक गुब्बारा है, मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं, एक गुब्बारा है, जब वो सिकुड़ेगा तब उसके अंदर एयर होगी कि जब फैलेगा तब एयर होगी? सिकुड़ेगा तो एयर खत्म हो जाएगी ना, तभी तो वो सिकुड़ रहा है, यदि एयर होती तो सिकुड़ता नहीं। लेकिन जब फैलेगा तो अपने अंदर एयर भर लेगा, तभी तो वो फैलेगा, है ना। तो उसी प्रकार हमारा हार्ट भी होता है, जब वो सिकुड़ता है तो उसके अंदर जितना भी ब्लड है सब बाहर चला जाता है। तो यदि जब बाहर जा रहा है तो कहाँ जाएगा? शरीर में, यानी कि जब हार्ट सिकुड़ रहा है तो वो ब्लड को पंप कर रहा है, और यदि हार्ट फैल रहा है तो ब्लड को रिसीव कर रहा है। तो धड़कन में यही होता है, सिकुड़ना और फैलना। तो जब वो सिकुड़ रहा है तो वो ब्लड को पंप कर रहा है, और पंप कर रहा है तो वो सिस्टोलिक हो गया। और जब पंप कर रहा है तो हमने बताया कि वो स्पीड अधिक होगी, तो सिस्टोलिक जो होता है वो 120 होता है। समझ में आया? और देखिए जब ये ब्लड जो वापस आ रहा है तो आने के लिए उसके पास स्थान होना चाहिए, तो हार्ट जो है वो फैल जाएगा तो इसमें ब्लड आ जाएगा, और जब फैल जाएगा तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे डायस्टोलिक, यानी कि फैलना। वो स्पीड जो है, जब हमने बताया कि आने की स्पीड कम होती है तो वो स्पीड होगी 80। समझ में आया? सिस्टोलिक का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी कि जब हार्ट सिकुड़ेगा तो ब्लड को पंप करेगा तो स्पीड अधिक होगी, और जब फैलेगा यानी कि डायस्टोलिक, जब फैलेगा तो उसमें ब्लड आएगा तो स्पीड कम होगी। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, इसका सिस्टोलिक 120 होता है और डायस्टोलिक जो है वो 80 होता है, ठीक है। सिस्टोलिक 120 होता है और जो डायस्टोलिक होता है वो 80 होता है। इसको याद रखिएगा, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक है। इतना है ब्लड प्रेशर तो एकदम बढ़िया चकाचक, कोई दिक्कत है नहीं। सबसे बढ़िया शरीर बिल्कुल फुर्तीला रहेगा, ना आपको थकान महसूस होगी, ना कुछ, एकदम काम वाम करने में खूब मन लगा रहेगा। ये हो गया नॉर्मल ब्लड प्रेशर। लेकिन यदि यही ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, यानी कि 150/100 हो जाए। अब देखिए ये 120 है तो 150 हो गया, ये 80 है तो 100 हो गया। अभी बताइए हाई है कि नहीं? ये सिर्फ 150-100 नहीं हो सकता, 140 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है, ये बहुत अधिक भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो हमने एक मीडियम ले लिया जो हमें अधिकता दिखा सके। 120/80 यदि नॉर्मल है तो हमने 150/100 लिख लिया। 150/100, ये देखिए अभी देखने से पता चल रहा है कि ये ब्लड प्रेशर हाई है, क्योंकि यहाँ पर अधिकता लिखी हुई है ना। तो ये ब्लड प्रेशर हाई है तो क्या होगा? शरीर उतना स्वस्थ रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई है, इसमें कुछ करने वरने का मन नहीं करेगा, शरीर बहुत अजीब सा होगा, आपको अंदर घबराहट सी होगी। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, हमारा हृदय है वो खून को जल्दी जल्दी पंप कर रहा है। तो ना ब्लड प्रेशर बहुत अधिक होना चाहिए ना ही लो। यदि ब्लड प्रेशर लो है, मान लीजिए बीपी, देखिए ये 120 है, ये 90 है, ये 80 है, ये 50 है, तो लो दिख रहा है ना। ये 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, ये 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो हमने एक मीडियम लिख लिया जिससे आप लोगों को ये कम दिखाई दे। तो इससे तो ये कम है, तो आप लोग इसको देखकर पहचान जाएंगे कि ये लो ब्लड प्रेशर है ना। तो यदि लो ब्लड प्रेशर है तो आपको थकान सी महसूस होगी, सुस्ती रहेगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा, जो हमने अभी ऊपर बता दिया है ना।
तो ये लो ब्लड प्रेशर है और ये हाई ब्लड प्रेशर। ना हाई होना ज़रूरी है, ना हाई होना ठीक है हमारे लिए, ना लो होना ठीक है हमारे लिए। हमारे लिए 120/80 होना चाहिए, ये बढ़िया है। इसमें आप पढ़ते रहिए, कोई थकान वकान सी महसूस नहीं होगी। अब देखिए, जो हाई ब्लड प्रेशर है उसे कहा जाता है हाइपरटेंशन, और जो लो ब्लड प्रेशर है उसे कहा जाता है हाइपोटेंशन। हाइपर हाइपो दो शब्द मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। जो लो ब्लड प्रेशर है उसे हाइपो, देख लीजिएगा, PO है हाइपो। यदि हाई है तो उसे हाइपर PER है, ठीक है। तो जो यदि ब्लड प्रेशर हाई है तो उसे हम कहेंगे हाइपरटेंशन है, और यदि ब्लड प्रेशर लो है तो उसे हम कहेंगे हाइपोटेंशन है। दोनों में फर्क है। इतना समझ में आ गया तो हमें लगता है कि हमने हार्ट, ECG और ब्लड प्रेशर के बारे में सब कुछ आप लोगों को समझा दिया है। यदि कुछ बाकी रह गया हो, यदि आप कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि अब ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बाकी अब हम सोच रहे हैं आगे आप लोगों को बॉटनी से रिलेटेड कुछ पढ़ाने के लिए, बॉटनी का, क्योंकि हमने अभी तक इतना सारा जो पार्ट्स आ गए, इतने सारे वीडियोज़ आए, उसमें हमने जूलॉजी के बारे में ही बताया। ब्लड भी जूलॉजी से रिलेटेड था, और हमने हार्ट बताया वो भी, और जो कोशिका थी उसमें जो है वो दोनों की थी, प्लांट और एनिमल दोनों सेल की थी। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है थोड़ा सा बॉटनी में जाना चाहिए, बॉटनी भी पढ़ना चाहिए, है ना। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, जूलॉजी पढ़ना चाहते हैं या बॉटनी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। जो कहेंगे हम वो करेंगे, जो बच्चों को ज़्यादा रिस्पांस आएगा वही पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी हमें ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा एक टॉपिक बॉटनी का भी होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद।